हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। धुंध का मुसाफिर, गोरखपुर नासिक एक्सप्रेस, भाग 1। जनवरी की वो रात गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर किसी सामान्य रात जैसी नहीं थी। उत्तर भारत का मशहूर कोहरा, जिसे लोग सफेद चादर कहते हैं, आज किसी कफन की तरह पटरियों पर बिछा हुआ था। विजिबिलिटी शून्य थी। स्टेशन की पीली लाइटें धुंध में ऐसे लग रही थीं मानो आसमान में कोई बीमार आंखें टिमटिमा रही हों। अविनाश, जो पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने घर से वापस ड्यूटी पर लौट रहा था। उसने गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस पकड़ी थी, जिसका एक स्टॉप नासिक भी था। उसे क्या पता था कि यह सफर पटरियों पर नहीं बल्कि रूह कपा देने वाले डर के गलियारे से होकर गुजरेगा। दहशत की शुरुआत। ट्रेन रात के 11 बजे रेंगती हुई स्टेशन से निकली। अविनाश का कोच B3 एकदम शांत था। बाहर केवल घना काला और सफेद कोहरा था। कोच के अंदर की लाइटें वोल्टेज की कमी के कारण बीच बीच में झपक रही थीं। अविनाश की लोअर बर्थ थी। उसके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जिसने सिर से पांव तक एक काला कंबल ओढ़ रखा था। वो व्यक्ति पूरे रास्ते हिला तक नहीं। अविनाश ने सोचा शायद सो रहे होंगे। रात के करीब 2 बजे, जब ट्रेन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास कहीं जंगल के बीच से गुजर रही थी, अचानक एक जोर का झटका लगा। कड़कड़ाती ठंड में ट्रेन रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अविनाश को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। अजीब घटनाएं। अविनाश ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। बर्फीली हवा अंदर आई, जो सुइयों की तरह चुभ रही थी। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ सफेद धुंध। तभी उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। गार्ड साहब, अविनाश ने दबी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके डिब्बे के गलियारे आइल में कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा। वो काला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग व्यक्ति अब अपनी सीट पर नहीं था। वो टॉयलेट के पास वाले गेट पर खड़ा था और बाहर देख रहा था। अंकल, ट्रेन क्यों रुकी है? अविनाश ने पूछा। बुजुर्ग धीमे से मुड़ा। उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे और चेहरे की खाल ठिठुरन से नीली पड़ चुकी थी। उसने एक कंपाती उंगली बाहर कोहरे की ओर उठाई और फुसफुसाया, वो गिनती पूरी करने आए हैं। सन्नाटे का चीत्कार। अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जोर से आंखें झपकाईं और अगले ही पल वो बुजुर्ग वहां नहीं था। पूरी बोगी खाली लग रही थी। अविनाश ने अपनी बगल वाली बर्थ के यात्री को जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चादर हटाई, वहां कोई इंसान नहीं बल्कि सूखी लकड़ियों का एक ढेर रखा था। डर के मारे अविनाश का गला सूख गया। वो पागलों की तरह पेंट्री कार की तरफ भागा। रास्ते में हर कोच में सन्नाटा था। न कोई टीटीई, न कोई अटेंडेंट। अचानक उसे एक कंपार्टमेंट से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी, जिसके हाथ में एक फटी हुई गुड़िया थी। वो बच्ची लगातार एक ही मंत्र पढ़ रही थी। तारांकन गोरखपुर से निकले 10, नासिक पहुंचेंगे बस 0। बाहर कोहरे से एक अजीब सी परछाई ट्रेन की खिड़की पर दस्तक देने लगी। वो परछाई इंसानी नहीं थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उंगलियां लोहे की छड़ जैसी लग रही थीं। अविनाश का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो छोटी बच्ची जो मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रही थी, अचानक चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री मोड़कर अविनाश की ओर देखा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अगला स्टेशन अंत है साहब। बच्ची की आवाज किसी भारी लोहे के रगड़ने जैसी थी। अविनाश पीछे की ओर भागा। वो भागते भागते अगले कोच में पहुंचा, जो एक पुराना जनरल डिब्बा लग रहा था। यह अजीब था क्योंकि उसकी ट्रेन में जनरल डिब्बे सबसे पीछे थे। वहां लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने बैठे थे, धोती, कुर्ता और स्वेटर। सबके चेहरे पीले और सूखे थे। ट्रेन के अंदर की हवा अब बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। 1984 का काला सच। तभी उसे एक धुंधला सा अखबार जमीन पर पड़ा मिला। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो दैनिक जागरण का 15 जनवरी 1984 का अंक था। मुख्य हेडलाइन थी,
गोरखपुर नासिक एक्सप्रेस जंगल में लापता 400 यात्रियों का सुराग नहीं। अविनाश का सिर चकराने लगा। वो समझ गया कि वो किसी साधारण ट्रेन में नहीं, बल्कि उस प्रेत ट्रेन, गोस्ट ट्रेन में है जो 40 साल पहले इसी कोहरे में कहीं गायब हो गई थी। वह बुजुर्ग, वह बच्ची और वे सूखे हुए चेहरे, सब उसी हादसे के शिकार थे। अचानक ट्रेन की गति बढ़ने लगी। कोहरा खिड़कियों के अंदर घुसने लगा। बाहर से चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। टीटीई का रहस्यमयी प्रवेश। तभी अंधेरे से एक टीटीई प्रकट हुआ। उसने काला कोट पहना था, लेकिन उसका चेहरा धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। टिकट दिखाओ, उसने अपनी भारी आवाज में कहा। अविनाश की आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और डिजिटल टिकट दिखाने की कोशिश की। टीटीई ने अट्टहास किया, यह क्या शीशा दिखा रहे हो? यहां सिर्फ रूह का हिसाब चलता है। तुम इस ट्रेन में कैसे आए? तुम्हारी गिनती तो इस साल की सूची में नहीं थी। अविनाश गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दीजिए, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। टीटीई ने अपनी ठंडी उंगली अविनाश के माथे पर रखी। अविनाश के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगे। उसने देखा कि कैसे 1984 में एक पुल टूट गया था और कोहरे के कारण ड्राइवर को कुछ नहीं दिखा। पूरी ट्रेन उफनती नदी में समा गई थी। अंतिम संघर्ष। ट्रेन अब थरथराने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि ट्रेन उसी पुराने टूटे हुए पुल की तरफ बढ़ रही है। कोहरा इतना घना हो गया था कि अब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अगर तुम्हें बचना है, बुजुर्ग की आवाज अचानक उसके कान के पास आई, तो तुम्हें उस चैन को खींचना होगा जो कभी खींची ही नहीं गई। तुम्हें इतिहास बदलना होगा। अविनाश पागलों की तरह अलार्म चेन की तलाश करने लगा। उसे चेन मिल गई, लेकिन वो लोहे की नहीं बल्कि हड्डियों की बनी हुई थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, हजारों ठंडे हाथों ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की। वे रूहें नहीं चाहती थीं कि कोई भी इस लूप से बाहर निकले। छोड़ो मुझे, अविनाश चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन खींच दी। एक कान फोड़ देने वाली आवाज हुई। पूरी ट्रेन लोहे के चरमराहट के साथ कांपी और एक भयानक धमाका हुआ। कोहरा लाल रंग में बदल गया। सूर्योदय की पहली किरण। अविनाश की आंखें खुलीं। उसे अपनी पसलियों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसके चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह मौत का सन्नाटा नहीं था। सूरज की पहली किरणें धुंध को चीरती हुई आ रही थीं। उसने देखा कि वो पटरी के किनारे गिरा हुआ था। उसकी ट्रेन, असली 2026 वाली गोरखपुर नासिक एक्सप्रेस, उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी। लोको पायलट और कुछ यात्री नीचे उतरे हुए थे। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? एक रेलवे कर्मचारी ने उसे उठाते हुए पूछा। आप गेट के पास खड़े थे और शायद कोहरे में आपको चक्कर आ गया और आप नीचे गिर गए। शुक्र है ट्रेन धीरे चल रही थी। अविनाश ने हाँफते हुए पूछा, ट्रेन रुक कैसे गई? कर्मचारी ने हैरानी से कहा, पता नहीं। अचानक वैक्यूम प्रेशर गिर गया और इमरजेंसी ब्रेक लग गए। किसी ने चेन खींची थी, लेकिन जब चेक किया तो पूरे डिब्बे में कोई नहीं था। अविनाश ने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी हथेली पर काले कोयले के निशान थे और उसके कोट की जेब में एक पुराना मुड़ा हुआ कागज था। उसने उसे खोलकर देखा। वो 1984 का वही पुराना रेल टिकट था जिस पर खून से लिखा था, शुक्रिया। गिनती पूरी नहीं हुई। नासिक स्टेशन आने वाला था, लेकिन अविनाश को पता था कि वो अब कभी कोहरे वाली रातों में सफर नहीं कर पाएगा। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।